बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। क्लास 10th। आज हमने 8 लेक्चर पढ़ना है। लेक्चर का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। कल हमने वेव पढ़ा था, तो आज हमने वेव की टाइप्स पढ़नी है। तो वेव की टाइप्स कल आपने 2 पढ़ी थी, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आज उन 2 टाइप में से जो एक टाइप थी वो थी मैकेनिकल वेव। आज हमने मैकेनिकल वेव्स की टाइप को स्टडी करना है। मैकेनिकल वेव्स को आप किस तरह करेक्टराइज कर सकते हैं आगे फर्दर, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो मीडियम के पार्टिकल हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट किस लिहाज से, प्रोपगेशन ऑफ वेव के लिहाज से। मतलब बात करने का क्या है कि मीडियम के पार्टिकल डिस्प्लेस होंगे, मीडियम के पार्टिकल मूव करेंगे, आया कि वो प्रोपगेशन ऑफ वेव जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उस डायरेक्शन में प्रोपगेट करेंगे या किसी और डायरेक्शन में प्रोपगेट करेंगे। तो इस लिहाज से हम आगे फर्दर मैकेनिकल वेव को 2 हिस्सों में करेक्टराइज करते हैं, 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, इसको हमने 2 हिस्सों में क्लासिफाई कर लिया है। उसमें एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव की बजाय लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका। देखें, ऐसी वेव्स, याद रखिएगा डेफिनेशन मुख्तसर से अल्फाज में बताने लगा हूँ। ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल वेव की प्रोपगेशन के साथ मूव करते हैं, या ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है, अगर उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल मूव करें, बैक एंड फोर्थ मूव करें, मीन अपनी ऑसिलेटरी मोशन को परफॉर्म करें, तो ऐसी वेव को हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लेट्स सपोज दैट कि मेरे पास मीडियम के पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अगर वेव भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, वेव भी इसी डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है, चूँकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम भी इसी डायरेक्शन में है और प्रोपगेशन ऑफ वेव भी इसी डायरेक्शन में है, तो याद रखिएगा ऐसी वेव को हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। देखें, आसानी सी बात है, आपकी आसानी के लिए एक छोटी सी बात करने लगा हूँ। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेंगे, अगर वेव्स भी या पार्टिकल की मोशन वेव के साथ हो, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, तो ऐसी वेव्स को हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए आप सिंपल एक स्प्रिंग ले लें और स्प्रिंग स्लिंग की नुआ हो, मतलब सॉफ्ट स्प्रिंग जो होता है, उसको आप रख लें एक टेबल के ऊपर। इस तरह का आपके पास एक स्मूथ टेबल हो, उस टेबल के ऊपर आप उस स्प्रिंग को रख लें। उसका एक हिस्सा जो है वो फिक्स कर दें किसी फिक्स स्पॉट के साथ, उसका एक हिस्सा फिक्स स्पॉट के साथ फिक्स कर दें और दूसरे हिस्से को आप अपने हाथ में पकड़ लें। अब ऐसा करना है आपने, जो ही आपने ये काम किया कि एक हिस्से को फिक्स कर दिया और दूसरे हिस्से को अपने हाथ में पकड़ लिया, अब ऐसा करें कि उसे रेगुलरली पुश और पुल करें। मतलब पुश एंड पुल, पुश एंड पुल। अगर आप कंसीडर करें कि ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, मैंने हैंड के साथ इसको क्या करना है, मैंने इसको पुश करना है एंड पुल करना है, पुश पुल, इस तरह मैंने इसको करना है। अब देखें आपने क्या किया, ये एक मीडियम था, आपने बाय अप्लाइंग योर हैंड फोर्स आपने इसके अंदर क्या प्रोड्यूस कर ली, डिस्टर्बेंस। जब आप डिस्टर्बेंस की बात करते हैं किसी मीडियम में, तो वहाँ क्या प्रोड्यूस हो जाती है, वेव प्रोड्यूस हो जाती है। हमने ये कल पढ़ा। ये आपके पास मीडियम था, बाय अप्लाइंग योर हैंड फोर्स आपने क्या किया, आपने इसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी और डिस्टर्बेंस की वजह से क्या क्रिएट होती है वहाँ पे, वेव, यहाँ वेव पैदा हो जाएगी। अच्छा, ये आपने क्या कर, ये देखिए मैंने नीचे से जो है वो डबल एरो बना दिया है, डबल हेड एरो। ये क्या शो कर रहा है, मूवमेंट ऑफ हैंड, मतलब आपका हाथ आगे को
और पीछे को पुश एंड पुल करना है और आप देखेंगे यहाँ क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, यहाँ एक वेव प्रोड्यूस होगी। अच्छा, फिर क्या होगा, तवज्जो रखें, आप देखेंगे कि एक वेव जो है वो उसकी वेव की डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव है। मतलब ये मीडियम के पार्टिकल वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये मैंने शो किया हुआ है, और ये जो वेव की डायरेक्शन है वो भी इस डायरेक्शन में है। तो ये यहाँ पे ही कन्फर्म कर रहा है स्लिंकी स्प्रिंग कि जिस फिनोमेना के अंदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव हो, उसे आप नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का। तो आप देखेंगे कि एक वेव प्रोड्यूस हुई है और वो वेव मूव कर रही है टुवर्ड द फिक्स स्पॉट और टिल लास्ट तक जाती जाएगी और इसमें आप देखेंगे कि पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक होगी जी बात। अब देखें, इस स्प्रिंग में आप दो चीज़ें देख रहे हैं, पार्टिकल ऑफ मीडियम किसी जगह पे बहुत ही वक्फे पर हैं या उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और कहीं पर डिस्टेंस बहुत कम है। तो इस बिना पे हम इस पार्टिकल ऑफ मीडियम को या इस मीडियम को, इस स्लिकी स्प्रिंग को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया हमने। एक हिस्से को हम नाम देते हैं स्पेसिफिक रेयरफेक्शन का और दूसरे को हम नाम देते हैं कंप्रेशन का। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। कंप्रेशन इस मीडियम के अंदर या कंप्रेशन इस स्लिंकी स्प्रिंग का वो हिस्सा है जहाँ पे मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं। दोबारा फिर सुन लें, कंप्रेशन स्लिंकी स्प्रिंग का वो हिस्सा है जहां पे स्प्रिंग की ये जो लूप्स हैं, स्प्रिंग की ये जो लूप्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ही करीब होती हैं, एक दूसरे के करीब होती हैं। और रेयरफेक्शन स्लिंकी स्प्रिंग का वो हिस्सा है जहां पे स्प्रिंग की लूप्स एक दूसरे के बहुत ही करीब नहीं होती या एक दूसरे से थोड़ी दूर होती हैं या वक्फे पे होती हैं। ऐसे हिस्से को हम नाम देते हैं रेयरफेक्शन का। और याद रखिएगा, रेयरफेक्शन में मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं या लूप्स एक दूसरे के करीब नहीं होती, जबकि कंप्रेशन में पार्टिकल ऑफ मीडियम एक दूसरे के क्लोज होते हैं, इसमें लूप्स एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। इसे हम नाम देते हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का। ये डेफिनेशन है कंप्रेशन की, रेयरफेक्शन की, आपने इसको याद कर लेनी है, मैंने लिख दी है आसानी के लिए, बुक में भी मेंशन है, मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट है वेवलेंथ। याद रखिएगा, वेवलेंथ हमेशा दो कंसेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान का डिस्टेंस होता है। एक कंप्रेशन यहाँ पे है, दूसरी आगे कंप्रेशन यहाँ पे है, तो इन दो कंसेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसे हम नाम देते हैं वेवलेंथ का। वेवलेंथ को लैम्डा एक साइन है उसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आज आपने लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में पढ़ा है। सम अप कर रहा हूँ मैं बात को 1 मिनट के अंदर, इसको तवज्जो से सुन लें। याद रखिएगा, मैकेनिकल वेव्स को हमने कैटेगराइज करना है किस बुनियाद पे, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम और आया कि वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम और प्रोपेगेशन ऑफ वेव पे। इस बिना पे हमने लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स, मैकेनिकल वेव को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के अंदर और ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल प्रोपेगेट कर रहे होते हैं। एक स्लिंकी स्प्रिंग ले ले, उस स्प्रिंग को एक फिक्स स्पॉट के साथ बांध लें, दूसरी स्पॉट के साथ जो है या दूसरे एंड को आप अपने हाथ में पकड़ लें। जब आप उसे अपने हाथ में पकड़ लेंगे तो ऐसा करें, आप अपने हाथ की मदद से उससे रेगुलर जो है वो पुश और पुल करें, मतलब आगे पीछे उसको ऐसे जो है वो मूव करवाएं, बैक एंड फोर्थ। जब आप मूव करवाएंगे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, डिस्टर्बेंस का नाम वेव होता है मीडियम के अंदर। तो आप देखेंगे जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी डिस्प्लेसमेंट तय कर रहे हैं। इसका मतलब है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। इस मीडियम के पार्टिकल में कुछ पार्टिकल आपस में क्लोज हैं और कुछ पार्टिकल आपस में दूर हैं। जो हिस्सा स्प्रिंग की लूप्स वाला एक दूसरे के क्लोज है वो कंप्रेशन है, और जो हिस्सा स्प्रिंग की लूप्स वाला
एक दूसरे से दूर दूर है उसे हम नाम देते हैं रेयरफैक्शन का। दो कंसेक्टिव कंप्रेशर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम नाम देते हैं वेवलेंथ का। ये आज आपका लेक्चर है, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। आपने यहाँ तक इसको स्टडी किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।